राध्या ने लिया बहुत बड़ा फैसला। राध्या को गाइस ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे लिए तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। पहले मेरे माँ बाप छोड़ के चले गए, अब मेरा पति भी ऐसे ही मिला है मुझे। वो मुझे कोई प्यार नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, ना मेरा सम्मान करता है। और जो तो मेरी दादी भी ऐसी है जो कि भाई सब कुछ बताने के बाद भी इतना कुछ करती है। मेरी जिंदगी मुझे तो लगता है बहुत ही बेकार है। तो राध्या सुसाइड करने का फैसला लेती है, यानी कि राध्या मरने वाली है। राध्या ने क्या प्रथम होगा की आगे? बात मानते हुए उनके साथ चलने का निर्णय लिया। दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। राध्या के चेहरे पर थोड़ी सी राहत की झलक थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अनसुलझा डर भी था कि शायद दादी को पता चल जाए तो फिर क्या होगा। जैसे ही वे घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, राध्या और प्रथम की मौजूदगी ने दादी को चौंका दिया। दादी की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उन्हें यह विश्वास ही ना हो रहा हो कि राध्या और प्रथम दोनों एक साथ घर लौट आए हैं। दादी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो गई। उनका चेहरा अविश्वास और चिंता से भर गया था। राध्या ने धीरे धीरे दादी की ओर देखा और नम्रता से बोली, दादी, मैं बाहर आ गई थी और प्रथम सर के साथ वापस लौटी हूं। प्रथम ने शांत स्वर में कहा, दादी सब ठीक है, राध्या को मैंने घर लौटाया है। दादी के मन में हल्की सी उम्मीद की किरण भी जागी थी। उनके चेहरे की चिंता धीरे धीरे कम होने लगी, परंतु राध्या के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या दादी को मेरे झूठ का पता चल जाएगा? दादी की आंखें राध्या की आंखों में घूर रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कह रही थी। वातावरण में एक अजीब सी सन्नाटेदार चुप्पी थी जो दर्शकों के दिल को भी बांध कर रख देती थी। प्रथम ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं राध्या का ख्याल रखूंगा। आपके सामने हम सब कुछ सही साबित करेंगे। राध्या ने भी दृढ़ता से नमन किया और मन ही मन यह वादा किया। राध्या जहां अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं प्रथम उसे सही से समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब आने वाले ट्रैक में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। राध्या अपने पथ फेरे की रस्म के लिए मायके जाने वाली है। यह उसके लिए एक बेहद खास और भावुक पल होने वाला था, क्योंकि हर लड़की इस रस्म के दौरान अपने घर वालों से मिलने और अपनी खुशियां साझा करने का इंतजार करती है। लेकिन इसी बीच दादी अपनी चाल चलेंगी। दादी जानबूझकर अपनी दवाइयां नीचे गिरा देंगी और फिर प्रथम से कहेंगी कि उनकी दवा खत्म हो गई है और उसे तुरंत लेकर आना होगा। दादी का असली मकसद यही होगा कि प्रथम राध्या को लेने न जा पाए और उसे मायके में अकेलेपन का सामना करना पड़े। लेकिन गाइस, दादी की यह चाल इस बार पूरी तरह से नाकाम साबित होगी। प्रथम की माँ, जो खुद भी सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही हैं, दादी की असलियत को समझ जाएंगी। उन्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि यह सब नाटक सिर्फ प्रथम को राध्या से दूर रखने के लिए किया गया था। घर में यह सच्चाई सामने आते ही माहौल काफी गर्म हो जाएगा। परिवार के लोग दादी की इस हरकत से बेहद नाराज होंगे और सबसे ज्यादा झटका स्वयं प्रथम को लगेगा। उसे यह एहसास होगा कि राध्या को कितनी देर तक बेवजह इंतजार करना पड़ा, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दादी की बातों पर यकीन किया। यह घटना प्रथम के लिए एक आईना साबित होगी, जिसमें वह देखेगा कि वह अब तक राध्या के बारे में गलत सोचता आया है। क्योंकि राध्या इन सारी चीजों से परेशान आ जाती है और राध्या घर से निकल जाती है अपने, क्योंकि घर वाले बार बार पूछते रहते हैं कि प्रथम आ नहीं रहे क्या, शाम हो चुकी है, प्रथम आ नहीं रहे क्या, क्या मतलब ऐसी बातें चलती रहती है। क्योंकि घर वालों ने पूरी तैयारी उनके स्वागत के लिए सब कुछ कर रखा होता है, घर में पूरा अच्छे से काम चल रहा होता है, सब A to Z उन्होंने उनके लिए भाई सुविधा जो भी उनकी बस की है वे करके रखते हैं। बट प्रथम का आने का नाम नहीं होता, क्योंकि उसकी जो दादी है वो चाल खेलो पड़ी थी बहुत तगड़ी। अब बेचारा प्रथम कर दो करे क्या, हो भी क्या ही सकता है। तो प्रथम बहुत बड़ा फैसला ये लेता है कि मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए सब चीजों को छोड़कर, और नहीं आने वाला हूँ जल्दी से। प्रथम वहां से निकल जाता है अपने ऑफिस से किसकी तरफ, निहारिका के लिए बर्थडे बर्थडे के जो भी उसका प्यार है, और निकलने के बाद उसके साथ घूमता फिरता है। राध्या का फोन एक नहीं उठाता, तो राध्या सोचती है क्यों ना मैं ही मतलब रोड पे एक्सीडेंट करके मर जाऊं, ट्रक के आगे आ जाऊं। अब देखना है राध्या मरेगी या नहीं।